हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, पोल क्या होता है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या है और इसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम एक एक करके डिस्कस यहाँ पे करते हैं तो सिंगुलर पॉइंट क्या है। सिंगुलर पॉइंट का जो डिफिनीशन है वो ये है कि वह पॉइंट जिसपे आपका जो एफ जेड है वो एनालिटिक ना हो। इट इज द पॉइंट it is the point at which fz is not analytic, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है यहाँ पे 1/z-1 और z-2, तो ये जो है आपके पास fz है, fz इसको मान लेते हैं, लेट्स राइट इट एज fz। सो ये fz है आपके पास, और ये अगर हम z इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी fz इनफाइनाइट हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो भी आपका ये इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स z इज इक्वल टू 1 एंड 2 आर सिंगुलरिटी, इसको सिंगुलरिटी भी बोलते हैं या सिंगुलर पॉइंट भी बोलते हैं, आर सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। z इज इक्वल टू 1 कामा 2 आर सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। ओके, ये आपके पास इस तरीके से हम लोग सिंगुलर पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिफाइन ना हो या कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपका इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी। तो सिंगुलरिटी इसका क्या है, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2। ओके, अब सिंगुलरिटी कई प्रकार की हो सकती है या सिंगुलर पॉइंट कई प्रकार का है, जैसे इसमें है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, फिर पोल है, फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी, फिर इसेंशियल सिंगुलरिटी। Okay, so let's first discuss the isolated singularity. Isolated singularity. So isolated singularity किसको बोलेंगे? If z is equal to a, मान लो हमारे पास if z is equal to a, is a singularity, is a singularity of fz। मतलब क्या है कि z इज इक्वल टू ए जैसे ही रखोगे fz का डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं होगा, दैट इज fz एनालिटिक नहीं होगा। ओके, एंड if there is no other singularity, if there is no other singularity within a small region या within a small circle, हम लोग बोल सकते हैं, surrounding the point z is equal to a, surrounding the point z is equal to a। ओके, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। फॉर एग्जाम्पल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का क्या है, जैसे आपके पास है जेड स्क्वायर, 1 सेकेंड, सो आपके पास एफ जेड है यहाँ पे, लेट्स टेक एग्जाम्पल 1/z² प्लस 1। इसका अगर आप करोगे फैक्टर करोगे तो आ जाएगा z माइनस आई, है ना, और z प्लस आई आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई के a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और i का स्क्वायर होता है -1, सो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। ओके, सो एफ जेड आपका सिंगुलर कहाँ पे है, एफ जेड आपका सिंगुलर है z इज इक्वल टू आई पे और z इज इक्वल टू माइनस आई पे। तो इसका मतलब है अगर हम इसको प्लॉट करें अर्गान डायग्राम पे, सो दिस इज योर पॉजिटिव नेगेटिव यानी रियल एक्सिस हो गया, फिर इमेजिनरी एक्सिस हो गया आपके पास z इज इक्वल टू आई, इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा आपके पास 0,1 और इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा 0,-1। कैसे निकालेंगे हम लोग, z बराबर हम लोग मानते हैं x प्लस आई वाई अर्गान डायग्राम पे, तो यहाँ पे i है तो मतलब y का जो कोफिशिएंट हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी आपके पास यहाँ पे कुछ और नहीं है तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट हो जाएगा 0, x की वैल्यू हो जाएगी 0, y की वैल्यू हो जाएगी 1 और x की वैल्यू हो जाएगी 0। सिमिलरली यहाँ पे i का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पे i का कोफिशिएंट y है, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा -1 और कुछ नहीं है तो x हो जाएगा 0। तो अगर हम इसको प्लॉट करें 0,1, सो लेट्स दिस इज योर 1 यूनिट, तो 0,1 यहाँ आएगा और 0,-1 आपका यहाँ आएगा। इसका मतलब है अगर हम एक सर्कल खींचें तो ये दोनों सिंगुलरिटी आपके अलग हो जाएंगे, राइट। तो अगर हम एक
सर्कल खींचे, स्मॉल सर्कल ड्रॉ करें, तो ये सिंगुलरिटी आपका अलग हो गया और ये सिंगुलरिटी अलग हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसी तरीके से आपके पास एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो सपोज आपके पास है यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू 1/z - 1 और लेट्स टेक z+2 ये है। तो ये सिंगुलर है कितने पे, एफ जेड सिंगुलरिटी आ जाएगी, सिंगुलरिटी जस्ट राइट सिंगुलरिटी आ जाएगा आपके पास यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 पे, मतलब ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा जैसे z इज इक्वल टू 1 रखोगे, और z इज इक्वल टू -2 पे। z इज इक्वल टू 1 ये कौन सा पॉइंट होगा, दिस इज 1,0 -2, ये हो जाएगा -2,0। तो अगर प्लॉट करोगे यार गान डायग्राम पे एक्सक्यूज मी, सो ये आ जाएगा -1,0। सो लेट्स ड्रॉ इट हियर। तो कैसे हमने निकाला है ये, सो लेट्स से z इज इक्वल टू 1, इसको हम मानते हैं x + i/y और ये हो जाएगा 1 + i × 0, तो ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा 1 और y हो जाएगा 0, राइट। कंपेयर कर दो, z को हम जनरली x + y या हमारा कन्वेंशन है x + i/y हम मानते हैं, तो x होगा x कोऑर्डिनेट, y हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। अर्गान डायग्राम पे z इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स इट इज 1,0, तो 1,0 यहाँ जाएगा, और फिर आपके पास है -2,0, तो ये 1 यूनिट हो गया और ये 2, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज -2,0। तो ये जो पॉइंट है दिस इज योर z इज इक्वल टू -2। अर्गान डायग्राम पे ये जो पॉइंट है z इज इक्वल टू 1। फिर से एक सर्कल ड्रॉ करो, स्मॉल रेडियस का, अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये आपकी सिंगुलरिटी अलग, ये आपकी सिंगुलरिटी अलग हो गई। तो इस तरीके से हम लोग आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का एग्जाम्पल देखें। अब इसके बाद आपके पास है इसी में हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का एग्जाम्पल। तो लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ओके, जनरली हम लोग आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ही टैकल करते हैं प्रॉब्लम में, कोई स्पेशल केस होता है जिसमें हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को देखते हैं। सो एग्जांपल आपके पास है, लेट्स टेक द एग्जांपल एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे है 1/sin π/z, ये है आपके पास। ओके, सो एफ जेड इनफाइनाइट हो जाएगा या एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, या एफ जेड हैज सिंगुलरिटी व्हेन डिनोमिनेटर इज योर 0, है ना, जैसे ये 0 होगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके राइट, देन sin π/z अगर 0 है तो इसका मतलब है sin π/z, और 0 का मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं sin nπ, जैसे sin π की वैल्यू 0, sin 2π की वैल्यू 0, sin 3π की वैल्यू 0, तो ये जो 0 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin nπ। दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट π/z इज इक्वल टू nπ। पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 1/n, दैट इज, और n क्या है आपके पास, 1 सेकेंड, सो योर n है 1 2 3 4 5। ओके, तो n बराबर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 3 रखेंगे 1/3, 4 रखेंगे 1/4, 5 रखेंगे 1/5। अगर हम इन सभी को प्लॉट करें तो ये कहाँ पे जाएगा आपका, ये आपका जाएगा, ये हो गया अर्गान डायग्राम। ओके, और z इज इक्वल टू 1 मतलब 1,0, सो 1,0 इज योर हियर, सपोज यहाँ पे है, फिर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1/3 यहाँ कहीं आएगा। ओके, सो 0.33 अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 1/2, 0.5, सो 0.33 यहाँ कहीं आएगा, फिर आप 1/4 खींचोगे 0.25 यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप 1/5 खींचोगे 0.2 यहाँ पे आएगा, फिर आप इस तरीके से खींचते चले जाओ, तो इसका मतलब ये जो आपकी वैल्यू है एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये वाली सिंगुलरिटी ठीक है अलग है, ये वाली इसमें मर्ज कर जाएगी, ये वाली इसमें मर्ज कर जाएगी, ये वाली इसमें मर्ज कर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्मॉल सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये जो z की वैल्यूज़ हैं ये आइसोलेटेड नहीं रहेंगी, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन आपके पास है sin 1/sin π/z, इट हैज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी z इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट, और इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पोल ऑफ ऑर्डर m। पोल ऑफ ऑर्डर m क्या है,
पोल ऑफ ऑर्डर m। तो इसके लिए अगर fz हम मान ले, सपोज fz इज नॉट एनालिटिक, ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं एट z इज इक्वल टू a, तो इसका लॉरेंट एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, यू नो दैट लॉरेंट एक्सपेंशन इसका हो जाएगा a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का होल स्क्वायर, z माइनस a का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो ये सारे पॉजिटिव पावर है, z माइनस a के पावर 1 2, फिर z माइनस a का यहाँ a3 आ जाएगा, z माइनस a का पावर क्यूब एंड सो ऑन, राइट। फिर क्योंकि लॉरेंट एक्सपेंशन है तो इसमें इनवर्स पावर भी होता है, दैट मीन्स b1 अपॉन z माइनस a, b2 अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस एंड सो ऑन, है ना। फिर हम nth टर्म लिख सकते हैं, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, तो योर nth टर्म विल बी, अगर हम इसका भी nth टर्म हम चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं। ओके, सो लेट्स राइट द nth टर्म, सो ये हो जाएगा b, आपके पास लेट्स राइट m टर्म, सो bm हो जाएगा z माइनस a, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म है, इसमें भी आपके पास इनफाइनाइट टर्म है, तो हो जाएगा इतना, जितना यहाँ पावर उतना यहाँ, जैसे b1 है तो यहाँ पावर 1, b2 है पावर 2, तो bm लिखोगे पावर m आ जाएगा, bm प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा z माइनस a की पावर m प्लस 1, फिर bm प्लस 2 करोगे z माइनस a की पावर m प्लस 2। ओके राइट, तो ये हमारे पास है लॉरेंट एक्सपेंशन। इफ इसमें अगर हम एक कंडीशन लगा दें, इफ bm प्लस 1 इज इक्वल टू bm प्लस 2 इज इक्वल टू bm प्लस 3 इज इक्वल टू इसके आगे जितने भी टर्म है, यानी bm प्लस 3 bm प्लस 4 bm प्लस 5 एंड सो ऑन, जितने भी इनफाइनाइट टर्म है, अगर ये जीरो हो जाए, सपोज अगर ये जीरो हो जाए, तो fz की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, योर fz इज नथिंग बट a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, देन यू हैव b1 अपॉन z माइनस a, फिर आपके पास है b2 अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर, फिर आपके पास है b3 b4 एंड सो ऑन। फिर इसी सीरीज का, ये वाली सीरीज का यानी इनवर्स पावर सीरीज का जो है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा bm माइनस 1 z माइनस a की पावर m माइनस 1, फिर bm z माइनस a की पावर m, फिर इसके बाद जीरो, क्योंकि आपने मान लिया है bm प्लस 1 जीरो है, bm प्लस 2 जीरो है एंड सो ऑन, ठीक है। ये सभी टर्म क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो केवल बचेगी bm तक, यानी इनवर्स पावर में जो वैल्यू है वो कहाँ, कौन सी पावर बचेगी, वो बचेगी केवल और केवल bm तक। ओके, सो ये हमारे पास आ गया fz का एक्सपेंशन यूजिंग लॉरेंट एक्सपेंशन एट द पॉइंट अराउंड z इज एट अराउंड z इज इक्वल टू a, नॉट एट द पॉइंट। तो fz का एक्सपेंशन अराउंड z इज इक्वल टू a ये हो जाएगा, तो जैसे z इज इक्वल टू a रखोगे 0 0, ओके, तो ये पावर यहाँ पे क्यूब आएगा, z माइनस a की पावर क्यूब, तो उसमें रखोगे 0, तो वो भी वहाँ पे 0 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव पावर्स है तो वैल्यू हो जाएगी, सभी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, केवल ये आपका नॉन जीरो रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नीचे 0 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, सो जैसे आप z बराबर माइनस ए रखोगे तो b1 अपॉन 0 b2 अपॉन 0 का स्क्वायर एंड सो ऑन bm अपॉन 0 की पावर m। सो b1 अपॉन 0 दैट मीन्स इनफाइनाइट, दैट मीन्स इनफाइनाइट, दैट मीन्स एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। ओके, इसका मतलब है कि ये जो नेगेटिव पावर टर्म है, इसी की वजह से आपका जो fz है वो एनालिटिक नहीं है। पॉजिटिव पावर से z माइनस a की जो है उसकी वजह से तो एनालिटिक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिव पावर जो है उसी की वजह से यहाँ पे ये एनालिटिक नहीं है। ओके, सो नेगेटिव की जो मैक्सिमम पावर होगी, नेगेटिव जो टर्म है यहाँ पे यानी z माइनस a का जो इनवर्स पावर है, जो मैक्सिमम होगा पावर, जिसकी वजह से आपका जो फंक्शन है एनालिटिक नहीं रह पा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है, इसी पावर को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द पोल। ओके ओके, सो z is equal to a is said to be
अगर आपके पास इस तरीके से एक्सपेंशन है जिसमें bm z माइनस ए की पावर m है, इट्स सेड टू बी ए पोल ऑफ ऑर्डर m। ओके और यहाँ पे हम अगर m बराबर 1 आ गया, मतलब सारे टर्म जीरो हो गए, आपने एक्सपेंशन निकाला, किसी हो सकता है जीरो, जरूरी नहीं कि सारे टर्म सभी में सभी एक्सपेंशन में आए। फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा, कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी, आपके पास एक्सपेंशन डिफरेंट हो जाएगा। तो हो सकता है किसी किसी टर्म में आपके पास यहाँ से लेकर के b2 b3 b4 एंड सो ऑन bm, फिर उसके आगे के सारे टर्म जीरो हो जाएं और यहाँ पे जस्ट लास्ट टर्म जो बचे वो क्या बचे, b1 z माइनस ए, यानी इनवर्स पावर केवल आपके पास बचे b1 z माइनस ए। तो अगर ऐसा है इफ m इज इक्वल टू 1, देन हम लोग इस पोल को बोलते हैं सिंपल पोल। m इज इक्वल टू, इफ m इज इक्वल टू 1, पोल इज कॉल्ड सिंपल पोल। तो सिंपल पोल का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर पोल, सिंपल पोल का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर पोल। ओके राइट, तो ये हो गया आपके पास। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर क्या होता है। ओके सो राइट, सो पोल ऑफ ऑर्डर हो गया। नाउ वी विल डिस्कस रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एंड पोल ऑफ ऑर्डर m। और ओके सो व्हाट इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी? सो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आपके पास, 1 सेकेंड, सो वी कैन राइट इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आपके पास जो होती है ये, इसका क्या मतलब है, इसका हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे और अभी इसका ये मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन क्या है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की। दिस टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी, मतलब ये एक्चुअल में सिंगुलैरिटी होती ही नहीं है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी इज नॉट ए सिंगुलैरिटी। दिस टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी कैन बी रिमूव्ड, इसको हम रिमूव कर सकते हैं by defining the, this type of singularity can be removed by defining the function suitably। ओके तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ कहने का मतलब क्या, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स टेक एग्जांपल एफ जेड इज इक्वल टू साइन z माइनस ए अपॉन z माइनस ए। तो देखने में क्या लग रहा है, इट अपीयर्स, एक्चुअल में है नहीं, इट अपीयर्स z इज इक्वल टू ए, जैसे ही रखोगे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे आपके पास साइन है तो साइन की वैल्यू -1 से +1 होगी। ओके तो ये हो गया आपके पास फाइनाइट टर्म डिवाइडेड बाय जीरो, दैट मीन्स द होल टर्म इज इनफाइनाइट। सो इसका मतलब है z इज इक्वल टू 0 पे एफ जेड हैज सिंगुलैरिटी, एफ जेड इज सिंगुलर। तो अगर एफ जेड सिंगुलर है या एफ जेड हैज सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू ए, तो क्या ये रियल में है? लेट्स चेक दैट आउट। सो लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे z टेंस टू ए एफ जेड, और यह आ जाएगा लिमिट z टेंस टू ए साइन z माइनस ए अपॉन z माइनस ए। लिमिट को हम लोग ऐसे कर लेते हैं z माइनस ए, और ये टेंस टू 0, ए को इधर ले जाएंगे तो z माइनस ए टेंस टू 0, ये आ गया साइन z माइनस ए अपॉन z माइनस ए, इतनी वैल्यू आ गई राइट। इसको हम कुछ मान लेते हैं z डैश, लेट्स टेक दिस एज z डैश। सो लिमिट z डैश ओके, z डैश टेंस टू 0, दिस इज साइन z डैश अपॉन z डैश राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू रखोगे। सो दिस इज योर 0/0 का फॉर्म, साइन 0 अपॉन 0। यूज करेंगे हम लोग क्या, एल हॉपिटल रूल, जो कि कहता है अब डिफ्रेंसिएशन करिए, डिफ्रेंसिएशन तब तक करिए जबकि 0 का फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो साइन जेड का डिफ्रेंसिएशन करोगे, साइन जेड डैश का डिफ्रेंसिएशन करोगे, जेड डैश के रिस्पेक्ट में आ जाएगा कास जेड डैश। नीचे डिफ्रेंसिएशन करोगे जेड डैश का, तो ये हो जाएगा जैसे एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है तो 1, उसी तरीके से जेड डैश का जेड डैश के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कास 0 1, दैट मीन्स लिमिट z टेंस टू a f z is 1 and this is finite। okay so it exists and finite। और इनिशियली हमें क्या लग रहा था
इनिशियली हमें लग रहा था कि ये जो टर्म है ये आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, सो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट यूज करेंगे। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट ना करके लिमिट यूज करेंगे और देखेंगे कि वहां पे आपके पास कहीं ऐसा तो नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट कर जा रहा है। ओके ओके, सो यहाँ पे एक हमारे पास ये नोट है कि अगर अगर आपके पास इफ लिमिट z टेंस टू a एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, मान लो आपने ये निकाला एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, then your z is equal to a is called an essential singularity। इसको हम क्या बोलेंगे, essential singularity, essential singularity, राइट। ओके, सो essential singularity का एग्जांपल क्या है हमारे पास, या essential singularity का वैसे भी याद रख सकते हो कि वह सिंगुलरिटी या वह पोल जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो, ऐसा पोल जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो उसी को हम लोग बोलते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी। और दूसरा कैसे निकाल सकते हो कि आप लिमिट निकालो उसका और लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एफ जेड, एसेंशियल सिंगुलरिटी हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलरिटी, और ये है आपके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी में। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल से इसको समझेंगे, या आप ऐसे कर सकते हो इसे, एसेंशियल सिंगुलरिटी को हम लोग कह सकते हैं इट हैज इनफाइनाइट number of terms with negative power। मतलब क्या है कि आपके पास अगर आप एफ जेड निकालते हो तो उसमें क्या होता है, a0 होता है, फिर a1 होता है, लॉरेंट एक्सपेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, फिर a2 होता है z माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर एंड सो ऑन इनफाइनाइट पॉजिटिव पावर टर्म्स, फिर उसके बाद है नेगेटिव पावर में आ जाइए z माइनस ए, फिर b2 z माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन करते जाइए एंड सो ऑन, राइट। तो ये इनफाइनाइट नेगेटिव पावर टर्म्स आएगा। तो जैसे ही आप देखोगे z इज इक्वल टू ए रखोगे तो यहाँ पे ये जो पावर है सभी इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका मतलब अगर हम बोलें तो ये बेसिकली आपका पोल होगा z इज इक्वल टू ए पे जिसका ऑर्डर होगा इनफाइनाइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एसेंशियल सिंगुलरिटी इट इज नथिंग बट इट इज पोल ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट, पोल ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट, इसी को हम लोग बोल देंगे एसेंशियल सिंगुलरिटी। या नेगेटिव पावर आपके पास क्या रहेगा, इनफाइनाइट। जो नेगेटिव पावर होता है उसी को, या इनवर्स पावर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है। सो लेट्स टेक द एग्जांपल एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए। सो इट हैज सिंगुलरिटी, इट हैज सिंगुलरिटी, कितने पॉइंट पे सिंगुलरिटी है इसका, इट हैज सिंगुलरिटी एट z इज इक्वल टू ए। जैसे z इज इक्वल टू ए रखोगे ये 0 हो गया, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो एफ जेड इज इनफाइनाइट एज z इज इक्वल टू ए। साइन जेड माइनस ए एक्सपेंशन क्या होता है, तो हमारे पास होता है साइन x का एक्सपेंशन, ये होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ये हमारे पास एक्सपेंशन होता है। तो अब हम यहाँ पे जस्ट इसकी जगह पे x की जगह पे 1 अपॉन जेड माइनस ए यूज करेंगे। तो दिस विल बिकम 1 अपॉन जेड माइनस ए, फिर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की जगह कितना है 1 अपॉन जेड माइनस ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस ए का क्यूब, फिर 1 सेकेंड यहाँ पे a लिख देते हैं हम लोग, और फिर आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा जेड माइनस ए की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करें हम तो ये 1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड माइनस ए का पावर 3, ओके, और प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल जेड माइनस ए का पावर 5, और ये पावर आपका बढ़ता जाएगा, ये जो इनवर्स पावर है बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ 3 1 3 5 इसके बाद 7 आएगा और ये नेगेटिव होगा, इसके बाद नेगेटिव टर्म आएगा, है ना, प्लस माइनस, ओके।
तो इसका मतलब है कि यहाँ 5, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद 11 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट। fz हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट। fz हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट एट z इज इक्वल टू a। तो इसका मतलब fz हो जाएगा fz हैज़ इसेंशियल सिंगुलैरिटी। ओके, fz हैज़ इसेंशियल सिंगुलैरिटी। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया सिंगुलैरिटी क्या होती है। सिंगुलैरिटी वह पॉइंट है जहाँ पे आपके पास जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वो एनालिटिक ना हो, मतलब इनफाइनाइट हो जाए। एक तरीका ये भी एनालिटिक होने का है ना। एनालिटिक का मतलब होता है डिफरेंशिएबल ना हो। तो अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। दूसरा फिर हम लोगों ने डिस्कस किया आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है। वह सिंगुलैरिटी जो मतलब अगर आप एक सर्कल खींचो तो किन्हीं दो सिंगुलैरिटी आपस में अलग अलग सर्कल में आए। पोल ऑफ ऑर्डर एम क्या होता है, सिंपल हम लोग इसको डिफाइन करते हैं यूजिंग लॉरेंट सीरीज। तो लॉरेंट सीरीज में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो नेगेटिव पावर का जो मैक्सिमम पावर होगा, नेगेटिव जो टर्म का जो आपके पास नेगेटिव मैक्सिमम पावर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोल। फिर है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, जैसे हमारे पास है साइन अल्फा अपान अल्फा या साइन एक्स अपान साइन जेड अपान जेड। तो जेड इज इक्वल टू 0 पे देखने में लग रहा है कि इनफाइनाइट होगा, लेकिन ये रिमूवेबल है क्योंकि जैसे आप लिमिट लोगे तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आपका फाइनाइट हो जाता है। फिर हमने देखा एसेंशियल सिंगुलैरिटी, तो अगर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आपको दिख रहा है उसका लिमिट निकालोगे और फाइनाइट आ गया तो उसको हम लोग बोल देते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी। या सबसे सिंपल तरीका एसेंशियल सिंगुलैरिटी निकालने का, आप चेक करो उसके एक्सपेंशन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव पावर्स का जो मैक्सिमम पावर आ रहा है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर नेगेटिव पावर का मैक्सिमम पावर इनफाइनाइट तक जा रहा है उसी को हम लोग बोल देते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी। और इसमें हम लोगों ने कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के ऊपर, पोल कैसे निकालते हैं उसके ऊपर, एसेंशियल सिंगुलैरिटी के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।